होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। पार्टियां दमखम के साथ जुट गई है। बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां हैं, वह भी अब दम दिखाने लगी है। लेकिन जिस तरह से जो एक पार्टी सितंबर माह में बनी थी और उसने विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों को जो है अपनी एहसास करा दिया कि किस तरह की पार्टी है। ऐसे में जो आदिवासी पार्टी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो उदयपुर है, उसमें उन्हें प्रत्याशी उतारे थे। और लेकिन अब लोकसभा चुनाव में आदिवासी पार्टी है। राजस्थान के साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जो जनजाति सीटें हैं, वहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने जो लोकसभा प्रभारी है वह नियुक्त कर दिए हैं और पार्टी जो के पदाधिकारी है, उन्होंने उन लोकसभा प्रभारियों को स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से जिस क्षेत्र में जो उन्होंने प्रभारी नियुक्ति है, उनको कहा गया है कि एकीकरण के माध्यम से लोगों की सर्वसम्मति के माध्यम से अपने प्रत्याशी है उस प्रत्याशी का नाम तय करें और उस पैनल बनाकर जो पदाधिकारी हैं वह जो पार्टी है उनको सौंपे। तो कहीं न कहीं कहें तो आदिवासी पार्टी फिर से अपना दम दिखाने की तैयारी में जुट गई है। जिस तरह से राजस्थान में देखने को मिला था कि विधानसभा चुनाव में 3 महीने में जिस पार्टी ने दम दिखाया और अपनी 3 सीटें कायम कर ली, 3 सीटें जीत ली, ठीक अब वह पार्टी फिर से तैयार हो गई है। फिर से बीजेपी, कांग्रेस की हालतें हैं वह खराब करने की ओर आगे बढ़ रही है। जिस तरह से पिछली बार देखने को मिला था कि बीजेपी, कांग्रेस की गणितें बिगाड़ दी थी आदिवासी पार्टी ने और अब फिर से तैयार हो गई है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में जो देखा था, अब गुजरात और महाराष्ट्र में कहीं हो सके बीजेपी, कांग्रेस को नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए जो बीजेपी, कांग्रेस के नेता है वह जुटे हुए। लेकिन आदिवासी पार्टी फिर से दमखम में जुट गई है, फिर से तैयारियों में आ गई है। जिस तरह से राजकुमार रोत है और दूसरे जो विधायक हैं, 3 सीटें उन्होंने जीती है, तो अब फिर से लोकसभा की तैयारी में आदिवासी पार्टी कहीं न कहीं तैयार हो गई है। लोकसभा प्रभारी नियुक्त करने के साथ ही उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि आपको पैनल बनाकर नाम है जो पहुंचाना है, कौन प्रत्याशी है, सर्वसम्मति से प्रत्याशी का जो निर्णय है वह करके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो केंद्रीय एकीकरण की समिति है, उस तक नाम को पहुंचाना है। TV9 के लिए राजेश डांगी।